डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 1.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है कि राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड इनक्वलिटीज इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। यानी आपके पास जो ये इक्वेशंस और इनक्वलिटीज दी हुई हैं, इसे आपने एक्स और वाई की फॉर्म में लिखना। और लिखा हुआ है कि टेकिंग जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। और फर्स्ट पार्ट है कि मॉडुलस ऑफ 2z माइनस अयोटा इज इक्वल टू 4। इसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमें दिया हुआ है कि सिंस जो z आपके पास है x प्लस अयोटा वाई। आपको याद है कि x होता है रियल पार्ट, y होता है इमेजिनरी पार्ट। और वी हैव टू फाइंड आपने ये फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड आपने करना है, देखें, z 2z माइनस अयोटा मॉड इज इक्वल टू 4। तो अब देखा, आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देयरफॉर देखिए, 2z आपके पास है x प्लस अयोटा वाई, और फिर ये माइनस अयोटा मॉड इज इक्वल टू 4। अब आप ये 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, देखेंगे हो जाएगा 2x प्लस 2 अयोटा वाई माइनस अयोटा मॉड इज इक्वल टू 4। अब आप रियल पार्ट को अलग कर दें, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दें, तो देखिए ये 2x, अब यहाँ से अयोटा कॉमन, और ये आपके पास आ जाएगा 2y-1। ये मॉडुलस इज इक्वल टू 4। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि वी नो दैट अगर आपके पास z होता है x प्लस अयोटा वाई, तो जो z मॉड आपके पास, आपको याद होगा, ये रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और अंडर द रेडिकल साइन, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर क्या कर देंगे, देयर फोर, अब देखिए यहाँ पर रियल पार्ट देखिए 2 है, तो देखिए ये आ गया 2 का स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट देखिए आपके पास ये है 2 - y, तो 2 - y का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 आ गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए जो रियल पार्ट है वो 2x है, सॉरी 2x। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा, देखिए 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर आ जाएगा 4x स्क्वायर, और फिर देखिए आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर 4y स्क्वायर -2ab 4y, और प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4। अब आप इसे क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए आप दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। तो बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4y+1। तो ये आपने स्क्वायर ले लिया इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर -4y+1 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। अब 16 को अब यहाँ पर लेफ्ट पर ले आए, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर -4y+1 -16 इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर -4y, और +1 -16 -15। तो ये आपके पास आएगा -15। ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। यानी आपने एक्स वाई की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब आ जाए, देखिए इसका जो पार्ट 2 है, देखिए पार्ट 2 आपके पास है z -1 मॉड इज इक्वल टू
जेड प्लस अयोटा, जेड बार प्लस अयोटा। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, आपको याद है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि सिंस, देखिए जेड आपके पास एक्स प्लस अयोटा वाई है। आपको याद होगा इसका जो कंजुगेट है देन, इसका कंजुगेट जेड बार है। जेड बार आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस अयोटा वाई। आपको याद होगा कंजुगेट में क्या करते हैं कि आप जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब देखें देयर फोर, अब आप यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस कर दें। अब देखिए जेड की जगह आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस अयोटा वाई, और ये माइनस वन, ठीक है। ये आपके पास आ गया, और फिर इक्वल टू जेड बार आपके पास है एक्स माइनस अयोटा वाई, और ये प्लस अयोटा। अब आप यहाँ रियल पार्ट एक साथ कर दें, एक्स माइनस वन, और ये प्लस अयोटा वाई, ये मॉडुलस इज इक्वल टू, इसमें देखिए आप ये आपके पास आ गया एक्स, और यहाँ से आप अयोटा कॉमन ले लें, ठीक है। पहले आप इसे अरेंज कर दें, अयोटा माइनस अयोटा वाई, और फिर देखिए आपके पास ये आ जाएगा एक्स माइनस वन, और ये प्लस अयोटा वाई मोड इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ से प्लस अयोटा कॉमन आ गया, वन माइनस वाई, ये मॉडुलस। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट कि अगर आपके पास जेड होता था एक्स प्लस अयोटा वाई, तो जेड मोड इज इक्वल टू ये होता है रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट, ठीक है। ये होता है आपके पास मोड निकालने का फार्मूला। अब देखें देयर फोर, आपके पास देखिए यहाँ पर देखिए रियल एक्स माइनस वन है, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और इमेजिनरी यहाँ पर वाई है, तो ये वाई का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर भी रियल आपके पास एक्स है, तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, और इमेजिनरी वन माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पर क्या करते हैं, पहले अंदर एक्सपेंड करते हैं, बाद में हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो जब एक्सपेंड करेंगे देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन होता है, तो ये प्लस वाई स्क्वायर, और अंडर द रेडिकल साइन इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए आपके पास आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट। अब आप यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। जब आप स्क्वायर कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर, ये आपने स्क्वायर ले लिया यहाँ पर भी, और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर भी आपने स्क्वायर ले लिया। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब आप इन तमाम टर्म्स को लेफ्ट पर ले आएं, ठीक है। जब आप लेफ्ट पर ले आएंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर आके माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू वाई माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, प्लस वन माइनस वन कैंसिल, तो ये आपके पास बच जाएगा माइनस टू एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू ज़ीरो। अब आप यहाँ से माइनस टू कॉमन ले लें, माइनस टू जब कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ से एक्स माइनस वाई को यहीं रखेंगे,
कांस्टेंट को डिवाइड कर देंगे, 0 डिवाइडेड बाय -2, तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। देखिए ये आपके पास x और y की फॉर्म में इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। अब आ जाए पार्ट 3। अब देखिए इसका पार्ट 3 ये है, z माइनस 4 i इज इक्वल और प्लस z+4 i और इज इक्वल टू 10 है। और आपको याद है कि वी नो दैट, या सिंस x आपके पास है, तो z आपके पास है x+i। अब आप ये वैल्यूज यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। देखिए z की जगह आपके पास आ जाएगा x+i और ये -4 i, और प्लस z की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा x+i और +4 i mod इज इक्वल टू 10। अब आपको याद है कि यानी जब जब आप मोड निकालते हैं तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो यहाँ देखिए x प्लस यहाँ से अयोटा कॉमन ले लिया आपने, y-4, और फिर प्लस ये आपके पास x आ गया, यहाँ से भी आपने अयोटा कॉमन ले लिया, तो ये y+4 और ये मॉड आ गया इक्वल टू 10। और आपको याद है कि वी नो दैट, देखिए जो z मॉड होता है इज इक्वल टू रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर और अंडर द रेडिकल साइन। अब आप यहाँ पर देखें, देयर फोर, देखिए यहाँ पर रियल पार्ट x² है और इमेजिनरी पार्ट y-4 होल स्क्वायर और अंडर द रेडिकल साइन। और फिर देखिए प्लस, अब यहाँ पर रियल पार्ट x है और प्लस इमेजिनरी पार्ट y+4 का होल स्क्वायर और अंडर द रेडिकल साइन इज इक्वल टू 10। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, ये फार्मूला एक्सपेंड कर देते हैं। x² ऐसे ही आ गया, फिर a², फिर -2ab 8y प्लस b² 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पर भी देखिए आपके पास आ जाएगा x² फिर प्लस a² प्लस 2ab 8y और प्लस b² y का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 10। अब हम क्या करते हैं कि एक रेडिकल साइन को राइट पर ले जाते हैं ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो, और फिर दोबारा हम फॉर्मूला लगा देंगे a-b का होल स्क्वायर। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा x² प्लस y² -8y प्लस 16, ये रेडिकल साइन इज इक्वल टू 10 माइनस x² प्लस y² प्लस 8y और प्लस 16। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करेंगे कि अगेन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, क्या करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग बोथ द साइड। ठीक है, तो अगर अगेन तो नहीं बल्कि एक फर्स्ट टाइम है, तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड। अब देखिए जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x² प्लस y² -8y प्लस 16। अब आपने यहाँ पे ले लिया इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस x² प्लस y² प्लस 8y प्लस 16, और यहाँ पे भी आपने इसका ले लिया होल स्क्वायर।
अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर से रूट आप करते हैं कैंसिल। स्क्वायर से रूट आप कैंसिल कर देंगे तो ठीक है, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई प्लस 16 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए पहले आपके पास आ गया ए स्क्वायर, ये आ जाएगा देखिए 10 का स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8 वाई प्लस 16 आएगा बी स्क्वायर, और फिर -2 ab, तो 2a आपके पास 10 है, और बी देखिए आपके पास है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8 वाई प्लस 16। ठीक है। अब देखिए इसका हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -8 वाई प्लस 16 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर देखिए आपके पास आ जाएगा 100। तो 10 का स्क्वायर देखिए आपके पास आ गया 100, और देखिए ये भी आपके पास स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, देखिए ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर फिर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8 वाई प्लस 16, और ये आपके पास देखिए आ जाएगा 2 5 का -10, ये आपके पास देखिए आ जाएगा 10, -2 इंटू 10 -20, और ये आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8 वाई प्लस 16। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इन तमाम टर्म्स को इधर ले आते हैं, ठीक है। देखिए ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -8 वाई प्लस 16, और देखिए यहाँ पे आपके आप ये हो जाएगा -100, और ये -x स्क्वायर -y स्क्वायर -8 वाई, और ये -16 इज इक्वल टू -20, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8 वाई प्लस 16, और अंडर द रेडिकल साइन। अब देखिए यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 16 से ये 16 कैंसिल। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास बच जाएगा -100, या चलिए इसे अरेंज करके -8 वाई -100 इज इक्वल टू ये -20 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8 वाई प्लस 16, और अंडर द रेडिकल साइन। अब यहाँ से हम -4 कॉमन ले लेते हैं, जब -4 कॉमन आ गया तो यहाँ देखा जाएगा 2 वाई। ठीक है। और यहाँ पर आपके पास आएगा 25, 25 फॉर द 100 इज इक्वल टू देखिए -20, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8 वाई प्लस 16। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए माइनस और माइनस कट जाएगा, और 4 5 द 20, तो ये आपके पास बच जाएगा 2 वाई प्लस 25 इज इक्वल टू 5, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8 वाई प्लस 8 वाई और प्लस 16।
अच्छा यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक स्टेप रॉन्ग हो गया, तो सही कर लें। देखिए -8y -16y होगा, ठीक है, तो यहाँ पर -16 होगा। और -16y में से यहाँ से हम -4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा 4y +25। और फिर देखिए ये आप वैसे कैंसिल कर देंगे, ये माइनस से माइनस कट गया, और 4 5 20, और लेफ्ट में आपका बच जाएगा 4y +25। अब आप कर देंगे अगेन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, अगेन स्क्वायरिंग। जब आप अगेन स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, देखें, 4y +25 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5, और x² + y² +8y +16, और अंडर द रेडिकल साइन, तो यहाँ पे आपने स्क्वायर कर दिया। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लग रहा है आपके पास a + b का होल स्क्वायर। देखिए पहले आ जाएगा a² 4y का होल स्क्वायर, फिर +2ab, ए आपके पास 4y है और b 25 है, और +b² 25 का स्क्वायर। और यहाँ देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल, x² +y² +8y +16, ठीक है। अब देखिए ये 4 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 16y², और फिर देखिए आपके पास 24 × 100, ठीक है, और 100 × 2 हो जाएगा 200, ये 200y, और 25 का स्क्वायर 625। अब ये 25 को आप मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा 25x² +25y², 25 × 8 आपके पास आ जाएगा, देखें, 200y, और फिर 25 × 16, ये आ जाएगा आपका 400, ठीक है। तो अब आप इन तमाम टर्म्स को क्या करते हैं, ये कांस्टेंट को, इन तमाम टर्म्स को लेफ्ट पर ले आए, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास हो जाएगा, या बल्कि इन्हें उधर उधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये 25x² +25y², और फिर देखिए आपके पास +200y +400, और ये -16y² -200y, और यहाँ पर देखिए आपके पास -625 इज इक्वल टू 0। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, देखें, ये आपके पास 200y से 200y कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 25x², ठीक है, और फिर ये +25y², 25 में से -16 गया, तो ये आपके पास आ जाएगा 9y²। देखिए ये जो आपस में 25y² -16y², और फिर देखेंगे -625, ये आपके पास आ जाएगा -225 इज इक्वल टू 0, और इसे यूँ लिख सकते हैं 25x² +9y² इज इक्वल टू 225, तो आपके पास ये आ जाएगी इक्वेशन। और वैसे ये बेसिकली ना एक इलिप्स, आप जब चैप्टर आगे टेक्निक में पढ़ेंगे तो ये इलिप्स की डायग्राम बन जाती है, ठीक है। और इलिप्स की डायग्राम इसमें ना यूँ करके इसकी शेप यूँ करके बन जाएगी।
तो ये आपके पास आ गया इसका आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट आपका है, पार्ट इसका है 4। अब देखिए पार्ट 4 ये है कि 1/2 रियल ऑफ आयोटा जेड इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये आपके पास है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको याद है कि वी नो दैट, देखिए जो जेड है एक्स प्लस आयोटा वाई है, और दिस इम्प्लाइज दैट, देखिए जो जेड मार जो कंजुगेट है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई। अब आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे, देखिए देयर फोर 1/2, और देखिए रियल ऑफ, देखिए आयोटा जेड ये आ जाएगा, देखिए पहले आयोटा और फिर देखिए जेड, जेड देखिए आपके पास है, जेड बाहर आपके पास है, जेड बाहर आपके पास एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है, और इज इक्वल टू 4। अब देखिए ये 1/2 रियल ऑफ, इस अयोटा को मल्टीप्लाई कर दें, अयोटा एक्स माइनस अयोटा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है। अच्छा, अब आपको याद होगा कि अयोटा स्क्वायर बराबर किसके होता है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ठीक है, तो अयोटा स्क्वायर हम पुट कर देंगे -1। तो अब देखिए वी नो दैट अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब आप यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, देयर फोर 1/2 रियल ऑफ अयोटा एक्स माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 इंटू वाई इज इक्वल टू 4। अब ये 1/2 रियल ऑफ अयोटा एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस वाई। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें इन्होंने क्या दिया आपको, देखिए अब इन्होंने कहा कि रियल ऑफ, इसमें आपने इसका रियल पार्ट लेना। ठीक है, तो रियल पार्ट देखिए इसमें क्या 4 है। अब हम क्या करेंगे, इसका पार्ट हम 4 ले लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इससे पहले हम क्या कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं 1/2 रियल ऑफ वाई प्लस अयोटा एक्स इज इक्वल टू 4। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1/2, अब रियल ऑफ, देखिए इसका जो रियल है वो आपके पास क्या वाई, ये आ जाएगा वाई इज इक्वल टू 4, और यहाँ से वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 टू द 8। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक, अब आगे देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट आपके पास इसका है 5। देखिए पार्ट 5 आपके पास है, इमेजिनरी ऑफ जेड -1 ओवर 2 आयोटा इज इक्वल टू -5। यानी हमने क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करने के बाद इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो ले लेना है। ठीक है, तो देखिए पहले हम यहाँ, चलिए इसे हम 1 का नाम दे देते हैं। तो फर्स्ट वी फाइंड ये Z -1 ओवर 2 आयोटा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और फिर इसका इमेजिनरी पार्ट ले लेंगे। तो देयर फोर देखें
अब देखिए आपके पास आ गया z-1 ओवर 2 i इज इक्वल टू, देखिए z आपके पास है x प्लस i और ये -1 ओवर 2 i। अच्छा, इसको भी हम अरेंज करके लिख लेते हैं x-1, ये रियल पार्ट है, प्लस i ओवर 2 i। अब इसको हम इसको हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं, डिनोमिनेटर से आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को वैनिश करना है, ठीक है। तो अब आपने 2 i से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 i से डिवाइड कर दिया। एक बात आपने याद रखनी है कि आंसर आपका हमेशा a प्लस i b की फॉर्म में आना चाहिए। ये पहले रियल पार्ट, बाद में इमेजिनरी पार्ट। देखिए ये आपके पास आ जाएगा x-1 और ये प्लस i और यहाँ पर आप ये 2 i से मल्टीप्लाई जो आपने किया है, और अपॉन में 2 to the 4 i², ठीक है, 4 i²। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट i² होता है -1 की, तो यहाँ पर जो हम -1 पुट कर देते हैं, और दूसरा यहाँ देखिए 2 √2 ठीक है। तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा i इंटू x-1 प्लस i ओवर 2 i², ये आ गया, ठीक है। अब आप अयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं, i माइनस अयोटा और प्लस i। और फिर देखिए कोई अयोटा इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये आपका i² ओवर 2 i² की जगह पर -1 आपने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब ये आपके पास आ जाएगा, देखिए i माइनस अयोटा और i² -1 हो जाएगा इंटू y ओवर -2। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया i माइनस अयोटा और ये -y ओवर -2। तो अब आप क्या करें, ऊपर से -1 कॉमन ले लें। जब -1 कॉमन ले लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा अयोटा माइनस अयोटा और ये प्लस y ओवर -2। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, और इसे आप लिख लेंगे, रियल पार्ट को पहले लिख लें, y प्लस अयोटा माइनस अयोटा ओवर 2। और फिर देखिए आपके पास आ जाएगा y ओवर 2 और प्लस यहाँ से अयोटा कॉमन भी ले लें, 1 - x ओवर 2। देखिए ये आपके पास आ गया है z-1/2 अयोटा, ठीक है। अब देखिए हमने अब क्या करना है इसका, हम क्वेश्चन में इसका इमेजिनरी पार्ट ले रहे हैं -5 के। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ, अब देखिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ z-1 - 2 अयोटा इज इक्वल टू -5। अब देखिए, अब आपने यहाँ पर देखिए जो है इमेजिनरी, देयरफॉर z-1 आपने निकाला है y/2 और प्लस अयोटा 1 - x/2 इज इक्वल टू -5। तो यहाँ पर देखिए देयरफॉर, यहाँ पर देखिए जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपके पास ये आ गया, इमेजिनरी आपके पास आ गया है 1 - x/2 के। अब आप यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर 1 - x/2 इज इक्वल टू -5। अब आप देखिए ये 1 - x और ये -5 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 1 - x इज इक्वल टू -10।
अब x को हम यहाँ वहाँ राइट पे शिफ्ट करते हैं, 10 को यहाँ ले आते हैं। 1 + 10 इज इक्वल टू एक्स, और दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 10। तो ये आपके x, 10 + 1 आपके पास क्या आ जाएगा, 11। ये आपके पास आ जाएगा 11। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए इसका लास्ट पार्ट है। अब देखिए इसका जो लास्ट पार्ट है, पार्ट 6, तो आपके पास है -2 लेस देन इज इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ z प्लस आयोटा और लेस देन इज इक्वल टू 3। अब देखिए ये इनइक्वलिटी है, अब हमने इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग क्लास 9th में भी कर चुके हैं। ठीक है, बस वहाँ पे क्या था, सिर्फ रियल नंबर से, यहाँ पे इमेजिनरी भी आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपको पता ही है कि वी नो दैट z बराबर है x प्लस आयोटा वाई। अब आप यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर -2 लेस देन इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ, देखें z की जगह आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई, और ये प्लस आयोटा लेस देन इक्वल टू 3। अच्छा, अब देखिए आप इसे लिख लें -2 लेस देन इक्वल टू इमेजिनरी, और यहाँ पर आप इसे रियल पार्ट को अलग कर लें, इमेजिनरी को अलग कर लें। देखिए आपके पास आ जाएगा आयोटा कॉमन आ गया, y + 1 और लेस देन इक्वल टू 3। अच्छा, अब देखिए अब आपने यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो इमेजिनरी पार्ट है ना, यहाँ पर देखिए इमेजिनरी, देखिए आपके पास आ जाएगा y + 1। अब आप यहाँ पे लिख लेंगे देयरफॉर -2 लेस देन इक्वल टू, अब यहाँ पे सिर्फ आपने y + 1 लिखना है, और लेस देन इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ पे आपका दो इनइक्वलिटीज आ गई। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे बाय कन्वर्टिंग द गिवन inequalities into two inequalities, we get। तो आप देखिए जो पहली इनइक्वलिटी ये हो जाएगी, देयरफॉर जो फर्स्ट इनइक्वलिटी है ये हो जाएगी -2 लेस देन इक्वल टू y + 1, और जो सेकंड इनइक्वलिटी है वो हो जाएगी आपके पास y + 1 लेस देन इक्वल टू 3। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा देयरफॉर, अब आपने y को सॉल्व करना, -2 1 को यहाँ ले आते हैं, लेस देन इक्वल टू y, और यहाँ से देखिए y लेस देन इक्वल टू 3 - 1। अब ये आ जाएगा -3 लेस देन इक्वल टू वाई, और यहाँ पर देखिए आपके पास आ जाएगा वाई लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, अब हम इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं, देखो जो कंबाइन करके आंसर लिख सकते हैं -3 लेस देन इक्वल टू वाई, वाई लेस देन इक्वल टू 2। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन नंबर जो है ना, 7 कंप्लीट हो, 8 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी देखिए आसान सा ही है। जब फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है, देखिए जो z होता है ना, देखिए z को आप लिखते हैं
एक्स प्लस अयोटा वाई ना, एक्स प्लस अयोटा वाई। एक्स होता है रियल पार्ट, और जो वाई है इसे हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है। अब देखिए इस तरह हमने क्या करना है, रियल पार्ट को अलग करना है, इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। अब देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट आपके पास है वो ये है कि 2 + 4 अयोटा की होल पावर -1। ठीक है। अब हमने इसे सिंप्लीफाई करके रियल और इमेजिनरी पार्ट बनाना है। तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले स्टेप में देखिए पावर ऊपर नोमिनेटर में क्या है, नेगेटिव है। अब पॉइंट में ला के इसको कर देंगे पॉजिटिव। ठीक है। तो अब देखिए ये आपका 2 + 4 अयोटा की होल पावर -1 है। तो आपको याद होगा कि अगर ये लिखा हो कि वी नो दैट ए की पावर -n, ये पॉइंट में आके ए की पावर n प्लस हो जाती है। ठीक है। तो अब ये आपके पास आ जाएगा 1/2 + 4 अयोटा। अब क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए आपके पास होती है एक्स प्लस योटा की फॉर्म में। तो अब आपने याद रखना कभी भी फ्रैक्शन में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। तो अब आपने इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। ठीक है। डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय द कंजुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। अब 2 - 4 अयोटा और ये 2 - 4 अयोटा, ये आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है। अच्छा अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1/2 + 4 अयोटा इंटू 2 - 4 अयोटा। और ऊपर लेके जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही फैक्टर आपके पास आ जाएगा 2 - 4 अयोटा। 1 से मल्टीप्लाई हो गया, यही आ गया, और अपॉन में लेके जब मल्टीप्लाई कर दिया आपने, अब यहाँ फार्मूला बन जाएगा, आपको याद होगा कि वी नो दैट a + b इंटू a - b, ये इज इक्वल टू a² -b² होता है। ठीक है। अब ऊपर तो देखिए आपके पास आ जाएगा 2 - 4 अयोटा, और अपॉन में देखिए ए आपके पास 2 है, 2 का स्क्वायर आ गया, और -b 4 अयोटा का स्क्वायर आ गया। अब देखिए ऊपर आपके पास देखिए फ्रैक्शन में ही आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा 2 - 4 अयोटा, और अपॉन में देखिए 2 का स्क्वायर आ गया 4, और 4 का स्क्वायर 16, और अयोटा स्क्वायर। अब देखिए 2 - 4 अयोटा ओवर 4 - 16, अयोटा स्क्वायर आपको याद है -1 होता है। ठीक है। वी नो दैट अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब देखिए आपके पास आ जाएगा 2 - 4 अयोटा ओवर 4, और ये -1 + 16। नेक्स्ट स्टेप में आप इसे लिख देंगे 2 - 4 अयोटा ओवर 20। अब आप इसको सेपरेट कर देना। एक बात आपने याद रखनी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा देखिए z इज इक्वल टू x + अयोटा y, या आप इसे a + अयोटा b, ठीक है, यूँ लिखते हैं। रियल पार्ट को आप अलग करते हैं और इमेजिनरी को अलग करते हैं। इसे आप लिख देंगे 2/20 -4 अयोटा ओवर 20। अब देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 5 = तो सॉरी यहाँ पर 20 है। तो 2 × 1 = 2, और 2 × 10 = 20। तो ये आपको बताएगा 2 × 10 = 20। तो 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/10 माइनस 1/1/5 के साथ में अयोटा। तो ये आपका कंप्लीट रिजल्ट आ गया। ठीक है। और चाहे तो आप लिख सकते हैं, इसमें देखिए जो रियल पार्ट आपके पास है
रियल पार्ट 1/10 है और इमेजिनरी पार्ट -1/5 अयोटा, ठीक है। तो ये आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आ जाए इसका सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट है 3 माइनस स्क्वायर रूट -4 और होल पावर -2। इसे भी सिंप्लीफाई करते हैं। 3 माइनस स्क्वायर रूट -4 और होल पावर -2। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि अगर स्क्वायर रूट में माइनस साइन आ जाए तो ये होता है अयोटा के बराबर, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 3 माइनस, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है तो ये 2 अयोटा आ गया, और होल पावर -3। इसे भी आप अपॉन में ला के प्लस कर देंगे, 1/3 -2 अयोटा और होल स्क्वायर। अब आप यहाँ लगा देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये देखिए पहले आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 अयोटा का होल स्क्वायर, और फिर -2ab। 2a आपके पास 3 है और b आपके पास 2 अयोटा है, ठीक है। अब ये आपके पास ये क्या आ जाएगा, 1/3 का स्क्वायर आ गया 9, 2 का स्क्वायर 4 अयोटा स्क्वायर, और ये 2 3 द 6, और 6 3 द 2 3 द 6, और 6 2 द 12 अयोटा। तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब ये आ जाएगा 1/9 +4 अयोटा स्क्वायर -9, तो ये -12 अयोटा। अब देखिए आपके पास आएगा 1/9 और ये प्लस माइनस -4 -12 अयोटा आ गया। अब 9 में से 4 के तो आपके पास आ जाएगा 5, 1/5 -12 अयोटा। अब आपको याद होगा कि देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a प्लस अयोटा बी, यानी रियल पार्ट अलग होता है और इमेजिनरी पार्ट अलग होता है। अब आपने क्या करना है, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना आपने, ठीक है। अब हम कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो अब आप देखेंगे आपके पास आ जाएगा 1/, ठीक है। तो अब आप देखिए इसके जब आप कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो आपको जाएगा 1/5 -12 अयोटा, और मल्टीप्लाई बाय देखें 5 + 12 अयोटा ओवर 5 + 12 अयोटा, ये आपने कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास देखिए ये आ जाएगा, ऊपर तो देखिए 1 से मल्टीप्लाई होकर यही आ जाएगा 5 + 12 अयोटा, और कौन देखिए फार्मूला बना a - b a + b 5 का स्क्वायर -b 12 अयोटा का स्क्वायर। अब देखिए ऊपर तो आपके पास यही फैक्टर आ जाएगा 5 + 12 अयोटा, और अपॉन में देखिए आपके पास ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25, फिर -12 का स्क्वायर 144, और अयोटा स्क्वायर। अब ये आपके पास आ गया 5 + 12 अयोटा ओवर 25 -144 अयोटा स्क्वायर -1 होता है, ठीक है। आपको याद होगा, वी नो दैट अयोटा स्क्वायर -1 है। अब आपके पास ये आ जाएगा देयर फोर 5 + 12 अयोटा ओवर 25, और ये माइनस माइनस प्लस 144। अब आपको याद होगा देखिए 5 + 12 अयोटा और 144 + 25 169, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 169। अब आप इसे सेपरेट कर दीजिएगा, 5/169 और +12/169 अयोटा। तो ये आपका कंप्लीट आंसर आ गया, ठीक है। चलिए
आप देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट आपके पास जो पार्ट 3 है वो ये है। देखिए पार्ट 3 आपके पास ये है कि 7 + 2 i ओवर 3 - i और होल पावर -1। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 7 + 2 i ओवर 3 - i की होल पावर -1। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, आपने एक बात याद रखनी है। देखिए अगर ये लिखा हो ना a/b की होल पावर जैसे -1 है, तो जब आप ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये b/a पावर +1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये आपके पास 3 - i ओवर 7 + 2 i और होल पावर +1 आ जाएगी। ठीक है, ये आपको याद होगा, हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है ना कि अगर a/b की होल पावर n है ना, तो ये b/a होल पावर -n आ जाती है। तो जब आप नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करते हैं, अगर होल पावर हो तो होल पावर का साइन चेंज हो जाता है। ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो अब आप इसका ले लेंगे कंजुगेट डिनोमिनेटर का। 3 - i ओवर 7 + 2 i और मल्टीप्लाई बाय 7 - 2 i ओवर 7 - 2 i। इन्हें आपने कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय कंजुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। ठीक है, ये आपने स्टेप कर दिया। अब देखिए ऊपर तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही आ जाएगा। देखें 3 × 7 = 21, 3 ⁻⁶ i। ठीक है, फिर ये -7 i और ये माइनस माइनस +2 i²। और अपॉन में देखिए फार्मूला बन जाएगा a + b a - b, a² - b²। अब देखिए आपके पास ये आ गया 21 -6 i -7 i -13 i और +2 i² -1 होता है, डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर 49 और -2 का स्क्वायर 4 i²। आपको याद होगा कि वी नो दैट i² -1 होता है। अब देखेंगे 21 -13 i और ये +-2 आ जाएगा ओवर 49 -4 i² -1। अब 21 में से 2 गया तो ये आपके पास आ जाएगा 19 और ये -13 i और ये 49 और ये माइनस माइनस +4 आ जाएगा। अब आप इसे लिख देंगे 19 -13 i और ये आपका 53 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसे सेपरेट कर देंगे 19 ओवर 53 और -13 ओवर 53 और i। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आ गया इसका पार्ट 4 जो है। देखिए पार्ट 4 भी ऑलमोस्ट सेम ही है। ये 4 + 2 i ओवर 2 + 5 i और होल पावर -2। अब देखिए 4 + 2 i ओवर 2 + 5 i होल पावर -2। देखिए यहाँ पे हम रिलेशन यूज करेंगे कि वी नो दैट अगर a/b और होल पावर n है
तो ये बी अपॉन ए होल पावर माइनस एन। जब भी आप नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज करते हैं और होल पावर सेम हो तो पावर्स के साइन फिर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ लिख देंगे, देखें देयरफॉर ये 2 + 5 अयोटा ओवर 4 + 2 अयोटा और होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको जो है ना इसी में सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर में ही। इसको पावर में हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 2 + 5 अयोटा ओवर 4 + 2 अयोटा। डिनोमिनेटर हम कंजुगेट ले लेते हैं 4 - 2 अयोटा ओवर 4 - 2 अयोटा और होल स्क्वायर। अब पहले इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, नोमिनेटर को 2 × 4 = 8, तो ये 2 ⁴ अयोटा आ गया, ठीक है। अब फिर 5 × 4 = 20 अयोटा आ गया। और फिर ये प्लस माइनस माइनस 2 × 5 = 10 अयोटा इंटू अयोटा स्क्वायर। और अपॉन में लग जाएगा फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये होल पावर 2 आ गई, ठीक है। अच्छा अब देखिए आपके पास आ जाएगा 8 × 20 अयोटा -4 अयोटा प्लस 16 अयोटा और ये -10 अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 लिख देंगे ओवर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और अयोटा स्क्वायर और होल पावर आपने लिख दी 2, ठीक है। अब ये आपके पास आ जाएगा 8 + 16 अयोटा और ये माइनस माइनस +10 आ गया ओवर 16 -4 अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 आपने रिप्लेस कर देगा। अब ये आपके पास आ जाएगा, देखिए 10 और 8 आपके पास आ जाएगा 18 + 16 अयोटा ओवर 16 ये माइनस माइनस +4 और ये होल स्क्वायर। अब 18 + 16 एज इट इज आ जाएगा अयोटा और 16 + 4 आपके पास आ जाएगा 20 और होल स्क्वायर। अब आप ऊपर से आप ले लें 2 कॉमन ले लें। जब 2 कॉमन तो देखिए यहाँ आ जाएगा 9 + 8 अयोटा और ओवर 20 और होल पावर 2। आप देखेंगे आपके पास 2 × 1 = 2 10 × 20। तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए 9 + 8 अयोटा ओवर 10 का होल स्क्वायर। अब आप ये देखिए पावर को सेपरेट कर दें, 9 + 8 अयोटा होल स्क्वायर ओवर 10 का स्क्वायर। अब ऊपर लग जाएगा फार्मूला a + b का होल स्क्वायर, तो पहले आ गया a स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर 8 अयोटा का स्क्वायर फिर +2ab। ए आपके पास 9 है और बी आपके पास 8 अयोटा और 10 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 100। अब ये 9 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 81 और प्लस 8 का स्क्वायर 64 और अयोटा स्क्वायर और ये आपके पास 2 × 9 = 18 और 18 × 8 = 144 144 अयोटा ओवर 100। अब हमको याद है कि वी नो दैट अयोटा स्क्वायर होता है -1। अब आप यहाँ लिख देंगे देयरफॉर, देखिए ये आपके पास आ गया 81 + 64 और अयोटा स्क्वायर -1 प्लस 144 अयोटा ओवर 100। अब आपके पास 81 ये प्लस माइनस -64 प्लस 144 अयोटा ओवर 100।
अब देखिए 81 में से 64 को हम माइनस कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 17 प्लस 144 अयोटा ओवर 100। अब आप इसे ब्रेक कर देंगे क्योंकि आपको याद होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा इस फॉर्म में होता है, ए प्लस बी अयोटा बी फॉर्म में। तो आप इसे लिख देंगे 17/100 प्लस 144/100 अयोटा। देखिए ये टू के टेबल से कैंसिल हो रहा है, 250 था, तो ये 217 है, टू टू द फोर। ये मजीद कैंसिल हो रहा है, 225 था, तो 236 था। अब मजीद ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो 17/100 प्लस 36/25 वही होता। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी आसान सा ही है। देखिए नेक्स्ट पार्ट भी जो है ना, देखिए पार्ट 5 भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो नेक्स्ट पार्ट थोड़ी मैं आपको हिंट दे देता हूँ, फिर आप खुद कर लीजिएगा। 5 - 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 + 4 अयोटा और होल पावर 2 है। ठीक है। अब देखिए क्योंकि इसमें ऑलरेडी पावर प्लस में है तो इसमें आपको रेसिप्रोकल नहीं करना। अब आपने सिंपल इसका जो है कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। 5 - 4 अयोटा ओवर 5 + 4 अयोटा होल पावर 2। आप क्या करें, ब्रैकेट के अंदर ही इसका कंजुगेट ले लें। 5 - 4 अयोटा ओवर 5 + 4 अयोटा, और इसे आप लिख देंगे, देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे 5 - 4 अयोटा ओवर 5 - 4 अयोटा और होल पावर 2। अच्छा अब देखिए ऊपर बन रहा है 5 - 4 अयोटा, 5 - 4 अयोटा, 5 - 4 अयोटा का होल स्क्वायर। और अपॉन में देखिए फार्मूला बन रहा है a + b - 5 का स्क्वायर -4 अयोटा का होल स्क्वायर। और ये होल पावर आपके पास आ गई है 2। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट में फार्मूला खोल देंगे, पहले देखिए आपके पास आ गया a² फिर प्लस b², फिर -2ab। ए आपके पास 5 है, बी आपके पास 4 अयोटा है। और अपॉन में देखिए फार्मूला बन जाएगा a², 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16 अयोटा स्क्वायर, और ये होल पावर 2 आ गई। ठीक है। अच्छा अब देखिए ये 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 अयोटा स्क्वायर, और ये 2 × 5 = 10, 10 × 4 = 40, 40 अयोटा। और ये अपॉन में आ जाएगा, देखिए 25 -16 अयोटा स्क्वायर -1, और ये होल पावर 2 आ गई। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 25 + 16 अयोटा स्क्वायर -1, और ये -40 अयोटा, और ये 25 माइनस माइनस +16, और ये होल स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट टर्म में आपके पास ये हो जाएगा 25 -16, और ये -40 अयोटा, और होल पावर 25 + 16 आपके पास आ जाएगा 41, और होल स्क्वायर। अब देखिए 25 में से 16 में तो आपके पास आ जाएगा 9,
ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 9 माइनस 40 आयोटा ओवर 41। अब आप इसे देखें सेपरेट कर दीजिएगा। 9 माइनस 40 आयोटा का होल स्क्वायर सेपरेट कर दें, ओवर 41 का होल स्क्वायर सेपरेट कर दें। अब देखिए ऊपर फार्मूला लग जाएगा आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पहले आपके पास आ गया ए स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर, फिर -2ab। ए आपके पास 9 है और बी आपके पास 40 आयोटा है, ओवर 41 का स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा 1681। अब देखिए यहाँ पर 9 का स्क्वायर आपके पास आ गया 81, फिर प्लस 40 का स्क्वायर देखें 1600, और साथ में आपके पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो ये 2 9 18, और 40 मल्टीप्लाई बाई 18, ये आपके पास आ जाएगा 720 आयोटा ओवर 1681। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपके पास देखिए 81 प्लस 1600, और आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1, और -720 आयोटा ओवर 1681। अब देखिए 81 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1600 -720 आयोटा ओवर 1681। अब देखिए 1600 में से आप माइनस कर देंगे, 1600 -81, तो ये आपके पास आ गया 1519 माइनस के साथ, और ये -720 आयोटा ओवर 1681। अब आप इसे सेपरेट कर देंगे, -1519 ओवर 1681, और -720 ओवर 1681 और आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपने ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दी। ठीक है, तो इसका देखिए लास्ट पार्ट आसान सा आप खुद कर लीजिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।